सो गाइज वी आर बैक फ्रॉम द जिम। आज हमने हिट किए थे शोल्डर्स एंड द लेग्स एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ फुल डे ऑफ मील, जिसमें मैंने ऑलरेडी अपना प्रोटीन ओट्स बना के रख दिया है फ्रिज में। और अभी हम बनाने वाले चिकन। तो हाउ आई एम गोना कुक देम इज सो इजी, कोई भी बना सकता है। नॉट गोना डू एनी कॉम्प्लिकेटेड शिट्स। मैंने लिया है बोनलेस 300 ग्राम चिकन, दैट्स इट। चेस्ट पार्ट है ये पूरा। ऑयल यूज नहीं कर रहा हूँ मैं बिल्कुल भी, सो जस्ट थोड़ा सा पानी डाल दूंगा एंड जो घर में स्पाइसेस होते हैं बस वही। अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है यूजुअली, जैसे कि टेस्ट वेस्ट का सीन। पूरे टेस्ट बस गायब हो गए मेरे कि इफ इट इज टेस्टलेस और नॉट, ज्यादा टेस्टी बना है नहीं बना है, ऑयली है नहीं है। हाँ बस थोड़ा सा कुछ तो भी चाहिए होता है जस्ट कि मैं मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर पाऊँ। व्हाट आई एम टेकिंग राइट नाउ फॉर द लीन गेन और उसके मैक्रोब्स क्या होते हैं, सब कुछ चीजें अपन डिटेल में जानेंगे आज। सो मेरा जो पहला मील रहता है वो है प्री वर्कआउट मील, मॉर्निंग में ही, जिसमें मैं बस ओट्स को ब्लेंड करके पी लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर उसमें हाफ प्रोटीन फ्रूट डालना है तो मैं वो भी डाल देता हूँ, दैट्स इट। इसके ऊपर कोई चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। सो हम हैं हमारी लीन गेन की जर्नी पे। अभी मेरा वेट फिलहाल 66.30 बता रहा है, आज का भी वही बताया। और हफ्ते भरे से वेट एक ही जगह पे स्टक है, बट हाँ एनर्जी लेवल इज बिट हाई। वर्कआउट अच्छे से हो पा रहा है, बिजी फील नहीं होता है, 1 घंटे तक के मैं वर्कआउट अच्छे से कर सकता हूँ। और साइज में भी डिफरेंस पता चल रहा है मुझे कि कैसा हो रहा है साइज एंड ऑल। हाँ ऑफ कोर्स कि इसमें थोड़ी सी साइज कम दिखेगी, जिम में थोड़ी ज़्यादा दिखती है। हम करेंगे कैलोरीज काउंट कि कितनी कैलोरीज चाहिए। एज यू नो कि मैंने इसके पहले भी आपको बता दिया है कि अपने को पहले बीएमआर निकालना है खुद का। बीएमआर पे जो भी अपना नंबर आएगा उसको अपने को 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को एक कैलोरीज पता चलेगी। उतनी कैलोरीज अपने को वेट मेंटेन करने के लिए रखनी है। एंड अगर आपको बढ़ाना है तो उसमें आप कैलोरीज ऐड कर सकते हो और घटाना है तो उसमें आप कैलोरीज कम कर सकते हो, दैट्स इट। इट्स ए सिंपल डील। कॉम्प्लिकेटेड चीजें कहाँ पे होती है? फूड ट्रैकिंग में। तो फूड ट्रैकिंग में फिलहाल मैं माई फिटनेस पाल ऐप यूज करता हूँ। वो बहुत एक कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए फूड ट्रैक वगैरह करना। सो अप्रोक्स फिलहाल तो मैं 2200 कैलोरीज ले रहा हूँ, जिसमें मैं मॉर्निंग में लेता हूँ ओट मिल, नॉट ओट मिल, ग्राइंड ओट्स, सीधा शेकर में डाल के पी लेता हूँ, दैट्स इट। इसके ऊपर कुछ भी नहीं। प्री वर्कआउट प्री वर्कआउट लेने के बाद जिम डायरेक्ट, और फिर आने के बाद इट्स एन हैवी मील जो भी मैं लेता हूँ, क्योंकि उसमें 50 ग्राम ऑफ ओट्स, 20 ग्राम ऑफ म्यूसली, फिर उसके बाद वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ग्लूटामिन, ये सब ऐड करने के बाद और कुछ सीड्स भी, इफ यू वांट बनानास एंड ऑल, कोई फ्रूट डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो। और उसके बाद 4 होल एग, 4 ब्राउन ब्रेड, उनका सैंडविच बना लेता हूँ प्यारा सा। लंच में बस मेरा वही रहता है 100 to 120 ग्राम ऑफ चिकन, 100 ग्राम ऑफ राइस, और घर में अगर कोई सब्जी बनी है अच्छी तो दैट्स इट वो। और वेजिस, वेजिस में वेजिस या सैलेड, मम्मी सैलेड बना के रख देती है खुद के लिए वेजिस का, मिक्स वेजिस का, तो वही मैं यूज कर लेता हूँ। और थोड़ा कुकुम्बर एंड ऑल, दैट्स इट। इसके ऊपर कुछ भी नहीं। अगर फिर कुछ क्रेविंग्स हो रही है मुझे तो फिर मैं उसमें भी, शॉप में तो ऐसी चीजें है ना मेरे, ग्रोसरी स्टोर होने के वजह से, कि मुझे पता है मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ ये सब चीजें देखने के बाद भी, बट स्टिल कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है तो एक आध चीजें खा भी लेता हूँ। बट उसके बाद जो गिल्ट होती है नेक्स्ट लेवल। और रही बात बीच में स्नैकिंग की, तो स्नैकिंग में तो कुछ भी खा लेता हूँ। अगर दही रहा तो दही, या फिर घर में पपाया पड़ा है तो वो, या वाटरमेलन पड़ा है तो वो, बस उतना ही रहता है स्नैक्स में। अप्रोक्स 6 बजे के आसपास होता है। और डिनर में बस चिकन सैलेड लेता हूँ। कार्ब्स के लिए एक तो मैं ब्रेड खा लूंगा या फिर मैं फिर से ओट्स पी लूंगा। फ्लेक्सिबली करो जो भी कर रहे हो आप, अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करो, बनाओ। और मोस्ट ऑफ द चीजें कहाँ पे गलत हो जाती है, अपन सिंपल कार्ब ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। बट अभी जब मैं लीन गेनिंग कर रहा हूँ तो आई एम मोस्टली फोकस ऑन हाई प्रोटीन डाइट। अप्रोक्स मेरा प्रोटीन इंटेक चले जाता है 160 to 170। और कार्ब्स भी मेरे बस सिंपल कार्ब्स में मैंने बस मेरा राइस रखा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा हो। सो वही होता है
मोस्ट प्रॉबेबली। बाकी तो क्या, ब्रेड्स, ओट्स, ब्राउन राइस वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। आई विल बी ट्राइंग टू स्विच ऑन ब्राउन राइस। सो गाइस, ये रहा अपना 4 होल एग्स का ऑमलेट। यहाँ पे चिकन बन रहा है। सो फिलहाल एस्थेटिक्स का तो कुछ पूछो ही मत, बिकॉज मेरे घर में बहुत मेस पड़ा हुआ है एंड आई एम नॉट गोना क्लीन इट फिलहाल तो, जस्ट टू शो ऑन द वीडियोस बिल्कुल भी नहीं। सो सबसे अच्छा काम जो मैंने किया है ना, एक ग्रिलर खरीद के और एयर फ्रायर खरीद के। मेरी चीज़ें ना मोस्ट ऑफ द बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं मेरी डाइटिंग को लेके। और ये सब चीज़ें ना होनी चाहिए एक, अगर अपने को सस्टेनेबल डाइट चाहिए तो। सो अगर आपको नहीं समझ रहा है कि आपको कट करना चाहिए या बल्क, तो मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 अबव है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक पहले कट कर लीजिए, जिससे ना आपका बॉडी फैट पूरा लो हो जाएगा, आपके पास बस मसल्स बची रहेगी। और जब आप अच्छे से डाइट करोगे, उसको न्यूट्रिशन बाकी सब चीजें प्रोवाइड करोगे, तो उसके बाद एक अच्छी फिजिक उभर के आएगी। हाँ, नो डाउट उसमें फैट भी आपका आएगा, बट फैट बहुत मिनिमम होगा, तो आपको बाद में इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी मुझे हुई थी। क्योंकि डर्टी बल्क तो आज के बाद मैं कभी करने नहीं वाला हूं। आई एम गोना डू इट अ लीन बल्क हर बारी। यह है मेरी हेवीएस्ट मील ऑफ द डे, जो है पोस्ट वर्कआउट मील। प्रोटीन ओट्स, 4 होल एग, 4 ब्राउन ब्रेड एंड सेजवान चटनी। इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐड है, जैसे कि मेयोनीज, सॉस एंड सैंडविच ब्रेड। सो लेट्स डिग इन टू इट। चालू करते हैं खाना। तो अभी तक के अपन ने जाने हैं, आपको फूड ट्रैक करना है, आपको एक हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, और आपका वर्कआउट नो डाउट, अगर आप कटिंग कर रहे हो तो थोड़ा वॉल्यूम कम रखो, कार्डियो पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। और देखो कि आपका ज़्यादातर, आप ट्राई करो कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाओ हर बारी। बट नो डाउट जब आप कैलोरी डेफिशिएट में हो गए तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल नहीं, कम से कम तो आपका एक टेम्पो मेंटेन रखो, तो वो सब चीज़ें प्रॉपर हो जाएगी फिर। सो जो आपका कार्डियो रहता है, एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो होता है और एक लो इंटेंसिटी कार्डियो होता है। तो हाई इंटेंसिटी में आपकी बॉडी जो फ्यूल लेती है वो एक कार्ब सोर्स से लेती है, और जो लो इंटेंसिटी कार्डियो होता है वो आपकी बॉडी फैट से कन्वर्ट करती है फ्यूल में। सो जिसमें आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं लगती। स्लो इंटेंसिटी में क्या है, साइकिलिंग नॉर्मल, जिसमें ज्यादा आपको पसीना भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, एक स्लो एंड स्टडी में आप कर रहे हो ये सब चीजें। फिर आई बात वॉकिंग की, ये आप दो चीजें कर सकते हो स्लो इंटेंसिटी कार्डियो में। हाई इंटेंसिटी कार्डियो आप अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि स्प्रिंट्स हो गए, रनिंग हो गई, स्टेप्स हो गई, ये सब चीजें आप कर सकते हो। वैसे आज मेरा शोल्डर था तो शोल्डर इज लुकिंग गुड। एज तो जा रहे हैं फिलहाल, इट्स फेडिंग आउट, बट ठीक है, बना लेंगे। अभी पता चल गया है ना अपने को कि कैसे बना सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं, तो नो डाउट विल मेक इट अगेन। एंड गेनिंग तो ऐसे भी नहीं कर रहे अपन कि बहुत ज्यादा डर्टी बल्किंग कर रहे हैं। सो वी आर स्टेइंग लीन, जिसमें अपनी ज्यादा वेस्कुलरिटी ना जाए, एब ज्यादा फेड ना हो, ज्यादा मैं फैट ना पुट ऑन कर पाऊं। इट्स अ लीन बल्किंग एंड क्लीन बल्किंग। रही बात सप्लीमेंटेशन की, राइट नाउ आई एम यूजिंग, मैं आपको मेरे सप्लीमेंट स्टॉक भी दिखा देता हूँ। ये रहा क्रिएटिन, एलार्जिनिन, ग्लूटामिन, प्री वर्कआउट एंड BCAA। ये प्रोटीन पड़ा है एटम का, स्पॉन्सर्ड कुछ भी नहीं है। लिव 52DS, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, फिश ऑयल एंड मैग्नीशियम। फिलहाल ये सब चीजें ले रहा हूं मैं एज अ बिगिनर। ऐसा कुछ नहीं कि आपको ये सप्लीमेंट लेने चाहिए। अगर आपका वर्कआउट अच्छा है, डाइट प्रॉपर है और रेस्ट प्रॉपर है, तो आपको, तो आपकी बॉडी डेफिनेटली बनेगी। मैं आपको मेरा डाइट प्लान पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो और आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी इन द सेंस, नॉट एग्जैक्टली
जैसा आपको लगता है आप उसमें से चीज़ें ले सकते हो, अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, एग्जैक्टली भी कर सकते हो, बट मेरे मैक्रोज कुछ अलग रहेंगे, आपके मैक्रोज कुछ अलग रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है बिल्कुल भी चीज़ें, तो बस आप हाई प्रोटीन डाइट, अच्छा वर्कआउट एंड प्रॉपर स्लीप, डेफिनेटली आपकी बॉडी बनेगी, डेफिनेटली, नो डाउट। बिकॉज दिस इज नॉट माई ड्रीम फिजिक, और एज यू कैन सी ज़्यादा दिखती भी नहीं है, बट स्टिल आई एम गोना वर्क हार्ड, एंड वर्किंग हार्ड विल पे ऑफ समडे, नॉट नाउ, बट कंसिस्टेंसी मैटर्स करती है हर जगह पे। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में हो, कुछ भी चीज़ें करना चाह रहे हो, तो कंसिस्टेंसी इज अ मस्ट। डिसिप्लिन ओवर कंसिस्टेंसी। चिकन कुछ ऐसा बना है, मैं लाता तो हूँ 300 ग्राम, बट उसको बनाने के बाद वो ज़्यादा नहीं बनता है, लाइक 240 ग्राम्स या कभी 200। और मैं तो कैसा कुक करके ही मेजर करके खाता हूँ। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताइए आपको कौन सी चीज़ें, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, कमेंट सेक्शन पे। आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं उन सब चीज़ों पे वीडियोस बनाऊं। आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं सभी को रिप्लाई दूंगा, नो डाउट व्हाट। एंड अगर इंस्टाग्राम पे आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी कर लो, बिकॉज मैं वहाँ पे एक मेरा बल्क का पूरा जर्नी बताने वाला हूँ, लाइक मेरा वर्कआउट पैटर्न क्या है, मैं वहाँ पे डाइट क्या लूँगा, मतलब मैं डाइट क्या ले रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको ये सब चीज़ें आपको मेरे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स पे भी मिल जाएंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो मेक श्योर कि आप दोनों जगह पे फॉलो कर रहे हो। सी यू ऑन द नेक्स्ट संडे विद द गुड टॉपिक।